हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सेमीकंडक्टर की नीड क्यों होती है हमें। साथ में डिस्कस किया था कि एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, साथ में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देख लिया था सेमीकंडक्टर के अंदर। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, जिसमें हम देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड रिवर्स बायस में वो कैसे काम करता है, डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है, और साथ में हम देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। और एक दो क्वेश्चन भी कर लेंगे, बाकी के क्वेश्चन बाद में हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी उतनी थियरी नहीं हुई है, सारी चीजों को हम एक साथ डील कर सकें। तो आओ डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन के बारे में। ठीक है, तो मुझे लगता है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन यही बनाते हैं। आओ देखो, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन को इस तरह से बनाना है। ये हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है। फिर से रिपीट करते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है। ये प्योर सेमीकंडक्टर है, इधर रखते हैं। ठीक है, और इसका एक दूसरा जो फॉर्म होगी वो इधर हम बनाने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए साथ साथ बनाते जा रहे हैं। फिर यहां पर हम बात करते हैं कि एक साइड को P बनाते हैं, एक साइड को N बनाते हैं। अब सारी चीजों को बनाना शुरू करो। यहां पर देखिए, अगर बात करते हैं इधर, तो इसमें क्या होते हैं, सिलिकॉन होते हैं, आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। इसमें खूब सारे सिलिकॉन होते हैं, इसमें खूब सारे सिलिकॉन होते हैं। इस तरह से ये कई सारे सिलिकॉन होते हैं इसमें, ये है खूब सारे सिलिकॉन। यहां पर बहुत सारे सिलिकॉन एटम हो गए, ये ऐसे हो गए। ठीक, ये यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, बहुत सारे सिलिकॉन एटम हैं। ये सिलिकॉन एटम है, यहां पर भेज देते हैं। ये सिलिकॉन एटम है, यहां पर भेज दिया। ये यहां पर है, ये इधर चला गया। ये सिलिकॉन एटम इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर है, ये यहां पर है। सॉरी, ये इस वाले को भेज रहे थे ना, हम इस वाले को भेज रहे थे, इधर चला गया ये, और एक बचा वो इधर आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिलिकॉन के एटम। ठीक है, सब सिलिकॉन एटम है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। सारे के सारे सिलिकॉन एटम हैं, सभी सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। तो इसका मतलब ये हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन हो गए, ये सिलिकॉन हो गए। एक मिनट रुकना। यहां पर सारे सिलिकॉन एटम हो गए। अब अगर बात करें कि हमें एक साइड P बनाना है और एक साइड N बनाना है, तो आप कहेंगे बहुत सिंपल, P N बनाने में क्या है, कुछ यहां से अगर मान लीजिए आप इस साइड को P बनाना चाहते हैं, P टाइप सेमीकंडक्टर, और आप इस साइड को N टाइप सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं, तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, कुछ नहीं, कुछ सिलिकॉन एटम को यहां से रिप्लेस कर देना है, कुछ सिलिकॉन एटम को यहां से रिप्लेस कर देंगे। आप यहां से मान लीजिए रिप्लेस कर दिया, एक यहां से रिप्लेस कर दिया। अब इनकी जगह पर क्या आ जाएंगे, तो आप भी जानते हैं क्या आएगा। यहां पर हम एल्यूमिनियम ले आएंगे, यहां पर एल्यूमिनियम या बोरॉन ले आएंगे, यहां पर फास्फोरस और यहां पर फास्फोरस लाएंगे। फास्फोरस जब आएगा तो फास्फोरस अपने पास एक इलेक्ट्रॉन भी रखेगा, फास्फोरस जब आएगा तो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन भी रखेगा। बाकी चार चार इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के तो हैं ही सिलिकॉन के। यहां पर जब आएगा तो इनके साथ में एक होल क्रिएट होगा, एक होल क्रिएट होगा। और हम जानते हैं जब फास्फोरस आता है, एक इलेक्ट्रॉन को अगर अपने इंटर एटॉमिक स्पेस में भेज देता है, तो उस केस में क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और एल्यूमिनियम उस समय पर कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। एल्यूमिनियम कैसा चार्ज हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो एल्यूमिनियम जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। एल्यूमिनियम की अगर आप बात करेंगे तो एल्यूमिनियम जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो नेगेटिवली चार्ज एल्यूमिनियम रहता, साथ में उसके पास होल्स भी रहते हैं। ये आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, यहां पर होल्स भी रहते हैं। और यहां पर जो पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है फास्फोरस, उसके साथ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरह से हम क्या करते हैं, एक साइड को P बना लेते हैं, एक साइड को N बना लेते हैं, और जहां दोनों मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ये वाली बात करते हैं, यहां पर आपने इन दोनों को मिलाया, जैसे इस वाली लाइन पर आपने इन दोनों को मिलाया, इधर खूब सारे एल्यूमिनियम, इधर खूब सारे फास्फोरस आपने डोप कर दिए। ठीक है, डोपिंग कर दी। तो क्या होते हैं डोपिंग, अगर सोच रहे होंगे कि पहले लेक्चर में डोपिंग का वो डेफिनेशन नहीं बताई, तो डोपिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल इंप्योरिटी को ऐड करना किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, बाहर से इंप्योरिटीज को ऐड करना, दैट इज डोपिंग। तो यहां पर हम डोपिंग करवा रहे हैं। तो डोपिंग किया, एल्यूमिनियम मिला दिया, इधर फास्फोरस मिला दिया, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर होल्स हैं। ठीक, अब क्या होगा,
बुक के अंदर जो पीएन जंक्शन डायोड का फिगर दिखाया जाता है वो ऐसा दिखता ही नहीं है। कैसे दिखाते हैं? वो कहते हैं इसमें सिलिकॉन ज्यादा है, इधर वाले में सिलिकॉन ज्यादा है, इन सिलिकॉन को गायब कर दो। मतलब बुक में दिखाओ रही पर हैं। तो क्या करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन देखो कैसा होता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन अगर देखें हम बुकिस लैंग्वेज में, वैसे तो समझ लिया कि कैसे बनेगा। तो यहां पर जो ये जंक्शन बनता है इसको बोला जाता है मेटलर्जिकल जंक्शन। मेटलर्जिकल जंक्शन बोला जाता है इसे। तो ये मेटलर्जिकल जंक्शन हो गया। और ये अगर मेटलर्जिकल जंक्शन है तो इसका मतलब ये है पीएन जंक्शन बन चुका है हमारे पास। लेकिन पीएन जंक्शन एग्जैक्टली पूरा डिटेल में कैसे बनता है वो यहां पर समझते हैं। पहले इसको रिप्रेजेंट कर दो इधर। तो इसको अगर इधर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कहेंगे यहां पर नेगेटिव आयंस होंगे। तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, नेगेटिव आयंस हो गए, नेगेटिव आयंस हो गए, एक साइड नेगेटिव आयंस हो गए। नेगेटिव आयंस खूब सारे बना लो, क्योंकि एल्यूमिनियम को ही दिखाना, बाकी सिलिकॉन को दिखाना तो है नहीं। तो नेगेटिव आयंस बना लो। उस साइड क्या करना है, तो बोलेंगे इधर पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव हम कहेंगे दिखा लो इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव दिखा लो, 1 2 3। ये पॉजिटिव दिखा लो, इधर पॉजिटिव दिखा लो, इधर पॉजिटिव दिखा लो, इधर पॉजिटिव दिखा लो, पॉजिटिव दिखा लो। ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब इधर जो निगेटिव है उनके साथ क्या है, तो आप बोलेंगे सिंपल, जो निगेटिव है उनके पास में क्या है, होल्स हैं। और यहां पर होल्स हो गए सारे। और उस साइड में क्या है, तो बोलेंगे आप इधर इलेक्ट्रॉन है, तो इधर इलेक्ट्रॉन है। इनको अलग कलर से बना लो, क्योंकि अभी इनको हमें रिकम्बाइन करवाना है। ये सा कलर ठीक नहीं, ये कलर अच्छा रहेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, उम्मीद करते हैं चीजें आप रिलेट कर पा रहे होंगे धीरे धीरे। तो बुक के अंदर जो फिगर आप देखेंगे पीएन जंक्शन का, वो जो बना हुआ है ये आप देखेंगे। इसमें जो चीजें दी गई हैं उनको हम फटाफट लिख देते हैं। जैसे आप इसको बोल रहे हैं ये होल्स हैं, और यहां पर ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये होल्स हैं। ठीक, तो हमारे पास ये बन गया, हमारे पास पीएन जंक्शन, ये पीएन जंक्शन बन गया। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं कुछ ऐसा, या ऐसा कर दो। ठीक है, ये होता है मेटलर्जिकल जंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जिकल जंक्शन। अब बुक की तरफ ले चलते हैं। मेटलर्जिकल जंक्शन है जो बुक में बना होता है, बुक की लैंग्वेज होती है, उसकी तरफ हम ले चलते हैं। तो मेटलर्जिकल जंक्शन हो गया, यहां पर मेटलर्जिकल जंक्शन हो गया। ये पीएन जंक्शन तो बन गया था, लेकिन पीएन जंक्शन एक्चुअली कब फॉर्म होता है, ये तो इनिशियली आफ्टर डोपिंग है। ये जो हमने फिगर बनाया है, ये फिगर जो हमने इधर बनाया है, जस्ट आफ्टर डोपिंग, जस्ट आफ्टर। फिजिक्स में जस्ट आफ्टर का मतलब तो समझते हैं ना, जस्ट आफ्टर डोपिंग मतलब जैसे ही हमने डोप किया तुरंत बाद की बात कर रहे हैं। टी टेंडिंग टू 0+ की बात करते हैं, अगर 0 पर डोप किया है तो उतना ज्यादा नहीं डिटेल में, बस सिर्फ ऐसा समझिए। तो यहां पर बन गया हमारे पास ये पी टाइप, और यहां पर हमारे पास बन गया एन टाइप। ध्यान ये रखना, कुछ बुक में लिखा दिया जाता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पर ये जो डोपिंग होती है, हम यहां लिख देते हैं यूनिफॉर्मली डोप्ड, यूनिफॉर्मली डोप्ड, यूनिफॉर्मली डोप्ड किया जाता है। ये रीजन भी कैसा है, यूनिफॉर्मली डोप्ड है, यूनिफॉर्मली डोप्ड है। अब इसमें कुछ हम अलग से करने वाले हैं जो देखकर थोड़ा अजीब लगेगा, पर कुछ नहीं, लगना है तो लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब ये बोलेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, तो याद होगा पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स तो ज्यादा थे, लेकिन 10⁸ सिलिकॉन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो बनता था ना। तो यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में तो होल्स रहेगा। और इधर अगर हम बात करें तो इधर क्या होंगे, होल्स होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में। तो 1 और 2 ये मान लो होल्स हो गए, तो यहां पर होल्स हो गए। ठीक है, ये होल्स हो गए। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ना के बराबर हैं। यहां पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, वहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कुछ देखने को मिलता है। तो बुकिस लैंग्वेज के अंदर ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। पर पीएन जंक्शन डोपिंग के बाद थोड़े टाइम बाद कैसी दिखती है, उसका हम विजुअलाइजेशन आपको इधर देते हैं। आइए पीएन जंक्शन डायोड में बात करते हैं कि डायोड कैसे बनता है। अभी इस डेफिनेशन पर जाएंगे, पहले हम इसको दोबारा रिप्रेजेंट कर लें कि यहां पर क्या हुआ। यहां पर हम लोगों ने अभी बना दिए, एक मिनट रुकिएगा,
इसको हम अलग कलर से बना रहे थे तो वही कलर इससे दे दो। यहां पर ऐसे है, ये ऐसे है, यहां पर कुछ इस तरह से बना दीजिए आप, ठीक। और उस साइड को हम अलग बना देते हैं, तो इस साइड को हम कुछ इस तरह से बना देते हैं, क्योंकि इधर हमें फास्फोरस दिखाना है। अब इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि छोटा पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, सेलेक्ट तो हो जाओ। ठीक। अब बात करते हैं इनके बारे में, इसके बारे में, ठीक। इनको बना दो, इनको आप यहां बना सकते हैं, आप इनको यहां बना सकते हैं, इसको यहां बना दीजिए। जो बुकिस लैंग्वेज वाला था उसी को बस सिर्फ फोटोकॉपी लेकर के आना है, इधर कर दिया, ठीक। अब यहां पर ये नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम या बोरॉन, ये नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम या बोरॉन, यहां पर पॉजिटिवली चार्ज होगा जो कि होगा फास्फोरस, फास्फोरस पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। यहां पर मेटलर्जिकल जंक्शन जो बनेगा वो आप बना सकते हैं फटाफट, यहां पर होगा मेटलर्जिकल जंक्शन, ठीक है। मेटलर्जिकल जंक्शन हुआ। अब ये पीएन जंक्शन आखिर फॉर्म कैसे होती वो ध्यान से सुनना। यहां पर क्या थे, तो यहां पर थे होल्स, इनको आप इस तरह से बना रहे थे, तो यहां पर होल्स थे, होल्स थे, ये होल्स थे, यहां पर ये होल्स थे, ये ऐसे थे। यहां पर क्या थे, तो यहां पर थे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन थे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में कुछ होल्स भी होंगे तो उनको हम अभी के लिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जब हमें डायोड्स में जरूरत पड़ेगी तब हम उनको अलग से बनाया करेंगे। जैसे कि यहां पर बना है तो एक्चुअली ये ऐसा होता है, पीएन जंक्शन कुछ ऐसे बनता है, लेकिन पीएन जंक्शन जो होता है वो इस तरह से ना दिख करके कुछ बीच में गैप होकर के दिखता है। वो क्यों दिखता है वो समझना। यहां पर हम बात करते हैं, ये एन टाइप है, ठीक है, और ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये पी टाइप है। तो एक एन टाइप हो गया और एक पी टाइप हो गया। अब इसमें यहां पर देखना तो ये है यूनिफॉर्मली डोप्ड, वहां पर भी लिखा, मतलब समझाते हैं यूनिफॉर्मली डोप्ड है। यहां पर भी ये भी यूनिफॉर्मली डोप्ड है, यूनिफॉर्मली डोप्ड है। यूनिफॉर्मली डोप्ड का मतलब मान लीजिए कि यहां से 10 सिलिकॉन हटाए गए, 10 फास्फोरस लगाए गए, तो यहां से 10 सिलिकॉन हटा करके 10 एल्यूमिनियम आपने लगा दिए। इसका मतलब सिंपल ये होता है यूनिफॉर्मली डोप्ड है, ठीक। अब हमें ये बताइए कि यहां पर एक होल, यहां पर एक होल ये और एक नेगेटिव आयन मिलकर के एक एटम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर अगर हम आपसे पूछें तो आप बोलेंगे कि एक यहां इलेक्ट्रॉन और एक यहां पर पॉजिटिव आयन मिलकर के एक एटम बना रहे हैं। तो अगर कोई पूछता है कि पी टाइप और एन टाइप कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, नहीं, ये इनिशियली न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल। कैसा रीजन है, पी टाइप जो है वो न्यूट्रल है यहां पर। और अगर हम यहां पर बात करें एन टाइप की, तो आप ये भी बताएंगे कि एन टाइप भी कैसा है, तो एन टाइप भी कैसा है, न्यूट्रल है। बढ़िया। अब बात करते हैं कि ये पास पास में रखे हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा, उन सारी चीजों के बारे में बात करनी है। तो आइए समझते हैं। अगर हम बात करें, इधर एक एक्सेस ले लेते हैं, ये इधर से इधर की तरफ एक्सेस ले लेते हैं, यहां से इधर की तरफ ये एक्सेस ले लिया। इस एक्सेस के ऊपर कई सारे पॉइंट्स लेते हैं, आप समझते जाना, धीरे धीरे चीजों को रिलेट करना। एक पॉइंट यहां ले ले, एक पॉइंट यहां ले ले, मान लेते हैं ये x1 है हमारे पास, ये x2 है, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं x3 और यहां पर x4 ले लेते हैं, यहां पर x5 ले लेते हैं, यहां पर x6 ले लेते हैं। तो आप कहेंगे इसमें क्या है, ले लिया x1 x2 x3 x4 x5 x6, लेकिन हम जो बोलने वाले हैं वो चीजें रिलेट करना आप। जैसे हम कहें x1 और x2, तो हम अगर कहें x1 और x2 के बीच में क्या कोई कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, तो अगर कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कहोगे आप होल्स, होल ही तो है इधर ज्यादा, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है इधर, तो आप कंसंट्रेशन डिफरेंस से मतलब ये होगा कि इस जगह पर और इस जगह पर क्या नंबर ऑफ होल्स डिफरेंट है, तो बोलेंगे नहीं, यहां पर नो कंसंट्रेशन चेंज, या कह सकते हो नो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, नो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, तो हम कहेंगे बढ़िया है, कोई चेंज नहीं है। तो फिर कहेंगे कि चलो इस 5 और 6 की बात करें, तो या आप बोलेंगे नो कंसंट्रेशन चेंज, नो कंसंट्रेशन चेंज, इसमें भी कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं है,
कंसंट्रेशन चेंज, कोई कंसंट्रेशन का चेंज नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं, तो आप कहोगे X3 वाले पर नंबर ऑफ होल्स हैं और X4 वाले पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहां पर नो चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं, यहां पर होगा चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन होगा। और अगर चेंज इन कंसंट्रेशन होगा तो आप खुद सोचो, चेंज इन कंसंट्रेशन की वजह से क्या होंगे, चार्ज कैरियर्स का फ्लो होगा। तो इस वजह से क्या होगा, चार्ज कैरियर विल फ्लो, चार्ज कैरियर फ्लो करना शुरू करेंगे। अब ये चार्ज कैरियर कैसे फ्लो कर रहे हैं, आओ समझते हैं इस सारी बातों को। तो आप ये कहेंगे कि यहां पर ये होल है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और होल पास पास में कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होगा क्या, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से चलता है और इस होल के साथ में रिकंबाइन हो जाता है, ये इसके होल के साथ में रिकंबाइन हो जाता है। तो जैसे ही ये इस होल के साथ रिकंबाइन होगा, आप खुद सोचो, इस होल के साथ जैसे ही रिकंबाइन होगा तो होगा क्या, यहां से चला था, देखो इलेक्ट्रॉन यहां से चला था, इलेक्ट्रॉन यहां से चला था, यहां से चलने के बाद ये इसके साथ रिकंबाइन हुआ। तो अगर इससे रिकंबाइन होगा तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता पॉजिटिव और होल पर चार्ज होता नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर मिलेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलने से एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा कि वैलेंस बैंड में, याद होगा वैलेंस बैंड में जो खाली जगह थी इलेक्ट्रॉन की, वहां कंडक्शन बैंड में जाने से, तो खाली जगह में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और वो इलेक्ट्रॉन अब फ्री नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन, फिर से रिपीट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर था, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर आता है तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां से खत्म होगा, ये खत्म हो जाएगा, साथ में यहां से ये भी खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन हुआ। तो अब आप ऐसे बोल सकते हो कि यहां का इलेक्ट्रॉन और यहां का जो होल है, ये होल है, ये क्या होते हैं, रिकंबाइन होते हैं, रिकंबाइन होते हैं, रिकंबाइन होंगे। और रिकंबाइन होंगे तो यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और इसकी जगह को भर देगा। और जैसे इसकी जगह को भरेगा, अब ये सोचो यहां से इलेक्ट्रॉन और होल गायब। इसी तरह से देखो यहां का भी तो इधर आएगा, तो यहां का ये इलेक्ट्रॉन चलेगा और इस होल की जगह को भर देगा। जैसे भरेगा दोनों खाली, खत्म, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नहीं बचा। इसी तरह से यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और ये दोनों यहां से कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगा। तो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होगा। तो यहां पर रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन शुरू होगा। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जैसे ही रिकॉम्बिनेशन शुरू होगा, आप देखो इससे इलेक्ट्रॉन खत्म, इससे होल्स खत्म, तो क्या हुआ, ये जो P और N रीजन थे वो एक दूसरे से अलग हो गए। यहां पर ये देखो, अब ये इतनी दूर खिसक गए, P इधर चला गया, N इधर चला गया, P यहां चला आया। तो देखो P रीजन इधर चला गया है इधर, और N रीजन इधर चला गया। बीच में देखो M मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं। अगर हम बात करें बीच वाले के बारे में बात करें तो यहां पर क्या है, M मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं। तो ये M मोबाइल है, ये जो है वो कैसा है, M मोबाइल। इसके बारे में बात किया था पिछले लेक्चर में भी कि M मोबाइल चार्ज कैरियर से चल नहीं सकते। तो यहां नेगेटिव आयंस, यहां पॉजिटिव आयंस हैं। अब किसी को दिमाग में आ रहा होगा कि अगल बगल वाले कंबाइन हो गए, अच्छा है, क्या और भी होंगे? नहीं होंगे। रीजन कि यहां से इलेक्ट्रॉन अगर इधर चलना शुरू करेगा तो आप खुद सोचो, ये जो माइनस और प्लस बनेंगे इनकी वजह से यहां पर एक फील्ड बनेगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा F = -q × में E, क्योंकि ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फील्ड इधर है तो इसके ऊपर फोर्स इधर की साइड लगेगा। अब ये इतना ज्यादा तो है नहीं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इस फील्ड को ओवरकम कर लें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, आप अगर इस इलेक्ट्रॉन को ले जाना चाहते हैं, फिर से आप अगर इस इलेक्ट्रॉन को ले जाना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अब इस होल के साथ रिकंबाइन नहीं होगा कि यहां से यहां आएगा, क्योंकि जैसे इधर चलेगा ये फील्ड इसे रिपेल करेगा, वापस चला जाएगा। जैसे यहां से चलेगा फील्ड रिपेल करेगा, वापस चला जाएगा। तो ये अपनी जगह पर रहता है, ठीक है, तो ये अपनी जगह पर रहेगा। तो यहां के इलेक्ट्रॉन अब इन होल्स के साथ रिकंबाइन नहीं होते, P और N एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं कुछ पोटेंशियल डिफरेंस से। इसी को बोला जाता है यहां पर डिप्लेशन रीजन। ये जो रीजन बना है यहां पर, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, इसको बोला जाता है डिप्लेशन रीजन। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन
रीजन बोला जाता है, या आप इसे बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, रीजन, या फिर आप इसको बोलते हैं लेयर, डिप्लेशन लेयर। ये कैसी होती है तो आप बताएंगे, इसके अंदर नो इलेक्ट्रॉन एंड होल, ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, कोई इलेक्ट्रॉन और होल्स नहीं है। ये क्या होती है, पूरी तरह से न्यूट्रल होती है, पर दोनों साइड कुछ ना कुछ चार्ज होते हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो पी टाइप की तरफ नेगेटिव, एन टाइप की तरफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इस तरह से पी एन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। तो अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि पी और एन सब मिल क्यों नहीं जाते, तो वो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से नहीं मिलते, यहां पर डिप्लेशन रीजन की वजह से ये क्या होंगे, आपस में अब नहीं मिलेंगे। लेकिन बात आती है कि अगर हम इसे डायोड बनाना चाहते हैं, तो डायोड का क्या मतलब होता है वो आओ देखो। पीएन जंक्शन, अगर हेडिंग को दोबारा हम यहां लिखें, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, डायोड। तो आप बोलोगे पीएन जंक्शन का तो मतलब समझ में आता है, क्योंकि अभी समझा ये जो बना हुआ है हमारे साथ सामने, ये पीएन जंक्शन है। लेकिन ये डायोड का क्या मतलब होता है, तो डायोड को ऐसे समझिए, डायोड में एक वर्ड है डाई और एक दूसरा है जिसको आप कह रहे हैं ओड, ओड कह रहे हैं। तो इस डाई का मतलब होता है टू, ओड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। इसका मतलब है टू इलेक्ट्रोड, इसका मतलब ये टू टर्मिनल डिवाइस है, टू टर्मिनल डिवाइस होती है। और टू टर्मिनल डिवाइस है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो पीएन जंक्शन डायोड में किया कुछ नहीं जाता, पीएन जंक्शन के दोनों एंड पर, पी और एन एंड पर क्या करते हैं, कंडक्टिंग वायर्स लगा देते हैं, जिससे कि बाहर की सप्लाई हम इसके अंदर दे सके और देख सके कि क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो अगर कोई कहता है पीएन जंक्शन कैसे बनाएंगे आप, तो बताएंगे सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, यहां पर हम एक ऐसा बना देंगे और इसमें एक रीजन बनाना पड़ेगा, डिप्लेशन रीजन, तो वो बना देंगे। यहां पर आपकी बार डिप्लेशन रीजन भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मेशन हो चुका है पीएन जंक्शन का, पढ़ लिया हमने। तो यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, यहां पर नेगेटिव और उनके साथ होल्स, यहां नेगेटिव और उनके साथ होल्स, यहां नेगेटिव होल्स होंगे, यहां नेगेटिव और होल्स होंगे, नेगेटिव होल्स, इलेक्ट्रॉन बन गया ये, होल्स होंगे, यही होल्स होंगे, ठीक है। उधर भी क्या होंगे, इधर पॉजिटिव होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन। बढ़िया। अब इसमें क्या करना, ये तो पीएन जंक्शन बन गया, ये हमारे पास क्या था, डिप्लीशन लेयर, डिप्लेशन लेयर था और एक फीड लगा था इसके अंदर इंटरनल। अगर हम यहां पर एक मेटेलिक वायर जोड़ दें, मेटेलिक वायर या कंडक्टिंग वायर जोड़ देते हैं, और इधर भी एक मेटेलिक वायर जोड़ देते हैं, मेटेलिक वायर जोड़ देते हैं, तो मेटेलिक वायर जैसे ही जोड़ देते हैं, इसी को बोला जाता है पीएन जंक्शन डायोड। यही क्या है, पीएन जंक्शन डायोड। तो ये पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है। मतलब पीएन जंक्शन ही है, उसके दोनों एंड पर हमने वायर जोड़ दिए, तो ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया। लेकिन अब हर बार सर्किट के अंदर इतना बड़ा सा तो दिखेगा नहीं, तो इसका जो सिंबल होता है, नोट कर लीजिए, इसका सिंबल जो बनाया जाता है वो सिंबल कुछ ऐसा होता है, सिंबल ऐसा होता है, ये कुछ इस तरह से, ये ऐसा सिंबल होता है इसका, इसको पेंट कर देते हैं कुछ ऐसा, ये आपको देखने को मिलेगा सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ इस तरह से। अब इसको हम बना देते हैं बाहर से कुछ ऐसा, ये ऐसा बन गया, ठीक। इसमें आप देखेंगे कि जो ये पी है, ये वाला पी है, तो ये पी टाइप है, पी साइड है, और ये एन साइड है। इधर वाले को बोला जाता है एनोड और इधर वाले को आप बोलते हैं कैथोड। तो के लिखा जाता है, तो ये कैथोड है और इधर एनोड होता है, एनोड होता है, ठीक है। तो एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। तो इस तरह से सर्किट के अंदर इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बोला जाए कि नहीं मार्केट में कैसे मिलता है, तो मार्केट में ऐसा मिलेगा आपको। यहां पर मार्केट के अंदर की बात करें तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहेगा, ऐसा पतला सा, ये ऐसा देखने को मिलेगा, और एक यहां पर कंडक्टिंग वायर रहेगा, एक कंडक्टिंग वायर यहां रहेगा। लेकिन एक खास बात ये होती है, आपको यहां पर एक पट्टी दिखेगी, व्हाइट पट्टी, पूरा ब्लैक से रहेगा। अब ब्लैक पर ब्लैक बना देंगे तो दिखेगा नहीं, यहां पर एक व्हाइट पट्टी रहती है जो बताती कि ये वाला टर्मिनल कैथोड टर्मिनल है और ये वाला जो टर्मिनल है वो एनोड टर्मिनल है, एनोड टर्मिनल है। आई होप कि यहां पर
बना होगा, हाँ देखो ये थंबनेल में बना है। यहां पर देखो ये वाला जो है वो एक्चुअल है, ये देखो पूरा ब्लैक बना है, इधर एक वायर इधर एक वायर। यहां पर जो व्हाइट स्ट्रिप होती है वो कैथोड को डिनोट करती है, जो कि किस साइड होती है, वो एन साइड रहती, और इधर वाली साइड जो ब्लैक होती है वो कैथोड को डिनोट करती, पी साइड होती। तो जनरली मार्केट में आप लेने जाएंगे तो ऐसा दिखेगा, हम सर्किट के अंदर ऐसा दिखाया करेंगे, होता ऐसा है, ठीक है। तो देखो कितने सारे इसमें चीजें आ गई एक साथ, तो इस तरह से हम चीजों को डील कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है यहां पर आपको दिखाया हमने, यहां पर देखा कि पीएन जंक्शन बनाया कैसे जाता है और ये होता कैसे, ठीक। उसके बाद में देखा पीएन जंक्शन में ये डिप्लेशन रीजन कैसे बनता है, और यहां पर हम लोगों ने बाद में चेक कर लिया कि ये पीएन जंक्शन डायोड कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मार्केट में कैसा होता है, और सर्किट के अंदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। अब बात करते हैं कि अगर हमने बना लिया हमने इसे बना लिया, दोनों टर्मिनल भी बना लिए, तो बैटरी से भी जोड़ लेते हैं। तो बैटरी से जोड़ना दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब इसमें डायोड को हम दो तरह से जोड़ने वाले हैं, पर डायोड हमारे पास वही होगा, क्योंकि हमको तो चीजें डिटेल में समझनी है कि ये पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस कैसे होगा, रिवर्स बायस कैसे होगा। तो सिंपल, आओ फटाफट समझो। यहां पर डिप्लेशन रीजन है, इसको अब हम कनेक्ट करने वाले हैं इधर वायर के थ्रू, ये कनेक्ट करने वाले हैं। इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। ये इस तरह से कनेक्ट किया जाता है, ठीक। अब इसमें देखना ध्यान से चीजों को, यहां पर वही पॉजिटिव निगेटिव फिर से बन जाएंगे। तो यहां पर निगेटिव आयंस, यहां निगेटिव। जितना अच्छे से आप समझेंगे चीजों को अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज आपको यहां पर एज ए स्टोरी याद हो जाए तो बेटर रहेगा। यहां पर पॉजिटिव 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 और ये पॉजिटिव। यहां पर आप इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन, और यहां पर आप फोल्स भर दीजिए, यहां पर आप फोल्स भर दीजिए। यहां पर एक एक होल्स दे दीजिए, सबको दे दीजिए, क्योंकि सबके पास इधर होल्स होंगे। डिप्लेशन रीजन में जो होंगे उनके पास नहीं होंगे, बाकी तो सबके पास होते हैं ना। आपने देख लिया है प्रीवियस क्लास में, और आज भी देख लिया है कि कैसे होंगे, ठीक। ये ऐसा हो गया, तो इधर होल्स हो गए, इधर इसका मतलब हमने इसे पी टाइप बनाया है, और इधर वाले को क्या बना लिया है, एन टाइप बना लिया है। और इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर निगेटिव, यहां निगेटिव होंगे, निगेटिव तो खूब सारे होंगे। यहां पर पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, ऐसा होगा, ठीक है। तो आप बोल रहे होंगे कि चलो इसको समझते हैं फिर डिटेल में, इसको थोड़ा ऐसे समझिए, ठीक। अब डिटेल में समझते हैं इसे। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। देन द डायोड इज सेड टू बी इन फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है डायोड। अब ये फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करेगा, करंट को कैसे अलाउ करता है, वो सारी चीजें देखनी है। तो आओ डिस्कस करते हैं इधर कि ये करंट को कैसे अलाउ करता है। ये रीजन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको दोबारा बना देते हैं हम। यहां पर निगेटिव, यहां पर निगेटिव, यहां पर निगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव। अब थोड़ा ठीक लग रहा, भरा भरा सा खाली लग रहा था नीचे, पर ऐसा, चलो ठीक है। अब यहां पर बैटरी से हमने जोड़ दिया। बैटरी में एक खास बात होती है, वो खास बात होती है इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक। बैटरी के पास ही इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से बड़ा प्यार होता है, इस इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव से बहुत प्यार होता है। ये चाहता है कि इस साइड से इधर की तरफ आए, लेकिन अब इनके बीच में देखो ये दो लाइन खींची है, प्रॉपर तो इनके बीच में कोई कनेक्शन है नहीं, तो डायरेक्ट कूद के तो यहां पॉजिटिव में नहीं आ सकता। तो इसको दिखा कि एक रास्ता है, यहां से चलो, इस रास्ते से चलो। यहां पर हम कई सारे पहले बना लेते हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। यहां पर ऐसे बना देते हैं, 1 2 3 4 5, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने, ठीक। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या पॉजिटिव पर जाना है, इसको एक रास्ता दिखता है
कहता है कि ये डायोड है तो क्या हुआ, कंडक्टिंग वायर के थ्रू तो हम चल सकते हैं ना, कंडक्टिंग वायर में खूब सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा तो पहले क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन के पास में पहुंचेगा यहां पर, ठीक है, पहले इनके पास पहुंचेगा, फिर दूसरा चलेगा यहां से, वो भी इस रास्ते से होता हुआ यहां पर पहुंचेगा, ठीक है, फिर यहां से ये चलेगा इस रास्ते से होता हुआ यहां पर पहुंचेगा। अब एक चीज देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करना चीजों को, कि जो यहां पर पॉजिटिवली चार्ज आयन थे जिनकी वजह से फील्ड बन रहा था, पॉजिटिव खत्म तो फील्ड खत्म, और फील्ड खत्म हुआ तो उस केस में यहां से इलेक्ट्रॉन जो अब चलना शुरू करेंगे वो इधर की तरफ चलेंगे और इन होल्स को भरने लगेंगे। तो जैसे ये यहां पर आया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचा क्योंकि इसने होल्स के साथ रिकंबाइन कर लिया, तो जैसे ही ये यहां पर पहुंचेगा तो कोशिश ये रहेगी इस इलेक्ट्रॉन की कि हम यहां से चल करके यहां पर पहुंचे। तो आप खुद सोचो, जैसे ये भरा, सुनना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जैसे ये यहां पर पहुंचा, इसने भर दिया इस होल को, तो क्या होगा, ये वाला होल आगे है तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहां रुका तो रहेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन ये बढ़ेगा तो होल फिर इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर बढ़ेगा तो होल पीछे छूट गया, फिर ये वापस आएगा इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू हो करके और ये बैटरी के अंदर एंटर करेगा। देखो पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, यही तो हम चाहते थे, तो हम जो चाहते थे वो यहां पर हो गया, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस साइड पहुंच गया घूम के पूरा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से लगातार चलते हैं। अब जानते हैं कंडक्टिंग वायर है तो 10 टू द पावर 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं कंडक्टर के अंदर। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, मेटल्स के अंदर की बात कर रहे हैं, मेटल्स 22 या फिर 29 तक के भी होते हैं, तो ऑन एवरेज 22 मान के चल रहे हैं हम लोग, इतने इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही आप सप्लाई कनेक्ट करेंगे यहां पर, जैसे ही आप वोल्टेज लगाएंगे, तो वोल्टेज जैसे ही आप लगाएंगे धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन इधर से निकलना शुरू करेंगे, वो फटाफट जाएंगे इनके साथ में रिकंबाइन होंगे, और जैसे ही इनके साथ रिकंबाइन होंगे तो क्या होंगे, इन इलेक्ट्रॉन जब यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इनके साथ कंबाइन होना शुरू करेंगे, कंबाइन होना शुरू करेंगे तो होगा क्या, ये जो होल्स होते हैं इन होल्स के ऊपर भी थोड़ा फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से यहां का जो ये पोर्शन होगा इस होल की वजह से भरपाई कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लगातार जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन लगातार इधर जाते रहेंगे तो क्या होगा, ये भरते रहेंगे लगातार। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो डिप्लेशन रीजन होगी वो खत्म हो जाएगी। ये ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार इधर से इधर बढ़ रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर की तरफ बढ़ेंगे तो वो होल्स को पीछे छोड़ते चले जाएंगे, होल्स चलेंगे नहीं, होल्स को पीछे छोड़ते चले जाएंगे, तो लगातार क्या होंगे, ये रीजन देखो पूरा एन बन गया, ये रीजन पूरा एन इधर पी बन गया, और लगातार यहां से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है, वो लगातार इधर की तरफ बढ़ते रहेंगे, वो पूरा घूम करके इधर आते रहेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन भी होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन होगा, लेकिन उसकी वजह से डिप्लेशन रीजन बढ़ेगी नहीं। क्यों, क्योंकि यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो खूब सारे सप्लाई किए जा रहे हैं, तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर बैटरी सप्लाई कर रही है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है जो बैटरी सप्लाई कर रही है इधर से, ये बैटरी इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रही है इधर से, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगी तो वापस से इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे तो पूरा घूम करके इधर से आता है। इसको एक दूसरे तरह से समझाया जाता है सही नहीं, लेकिन फिर भी समझने का तरीका, कि बैटरी ने इधर से इलेक्ट्रॉन दिए, कुछ लोग कहते हैं इधर से होल्स, लेकिन बैटरी होल कहां दे सकती है, क्योंकि इस वायर के अंदर तो यहां इलेक्ट्रॉन ही चल सकते हैं, तो इधर से इलेक्ट्रॉन लगातार इधर की तरफ आते रहेंगे, जिससे क्या होगी, ये डिप्लेशन रीजन जो होती है, डिप्लेशन लेयर जो होती है, ये डिप्लेशन लेयर क्या होती, खत्म हो जाती है। डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगी, धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन होगा और उनकी वजह से करंट बनेगी, और उस करंट को हम अगर कैरेक्टरिस्टिक कर्व में ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये यहां पर मान लीजिए कि हमारे पास एक वोल्टेज है, यहां पर हम फॉरवर्ड वोल्टेज की बात करते हैं, ये कैसा वोल्टेज है, तो फॉरवर्ड वोल्टेज है। फॉरवर्ड क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड है ये, तो जो भी वोल्टेज लगा है वो फॉरवर्ड वोल्टेज है, वोल्टेज, इसको वोल्टेज लिखना था हमें, फॉरवर्ड वोल्टेज है ये, ठीक है, वोल्ट में होगा, जाहिर सी बात है वोल्ट्स में होगा, और इधर क्या होगी, फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट होगी, फॉरवर्ड करंट होगी, जिसको हम लिखने वाले हैं IF से, इन मिली एम्पियर होगी, ये जो करंट होती है इन मिली एम्पियर्स होती है, ठीक। तो ये कैसे शुरू होगा, तो आप खुद सोचो। सबसे पहले मान लीजिए कि वैसे जो आप लगाते हैं, यहां से लगाने का मतलब क्या, जो भी आप यहां पर लगाएंगे बैटरी, वो बैटरी डायरेक्ट अगर आप लगा देते हैं कुछ वोल्ट्स की, तो कुछ वोल्ट्स की अगर बैटरी पर डायरेक्ट लगा देते हैं तब तो क्या होगा, हमें वैसा देखने को नहीं मिलेगा जैसा इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते रहें तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। सबसे पहले यहां पर अगर दोनों चीजें जीरो हैं तो जीरो रहेगा, उसके बाद में क्या होगा
ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, उसके बाद में फिर अचानक से ऐसे बढ़ जाता है, ये अचानक से ऐसे बढ़ता है। और आइडियल डायोड होता तो सीधे ही बढ़ जाता है, इस तरह से कुछ बढ़ेगा। तो अगर इस तरह से बढ़ रहा होगा तो यहां पर एक वोल्टेज है जिस पर कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। इसके बाद में देखो करंट बहुत तेजी से बढ़ी है। इसके बाद में अगर हम करंट की बात करें तो इसके बाद में जो करंट का मैग्नीट्यूड है बहुत तेजी से बढ़ा है। तो जिस वोल्टेज के बाद में करंट बहुत तेजी से बढ़ती है उस वोल्टेज को यहां पर बोला जाता है दैट इज कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज बोला जाता है, या इसको लोग बोलते हैं कुछ लोग नी वोल्टेज, नी वोल्टेज बोला जाता है। तो कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज क्या होता है तो जान सकते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जब तक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब तक तो जंक्शन नहीं हटेगा, और जंक्शन नहीं हटेगा तो उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन नहीं हो पाएंगे, तो उतनी सफिशिएंट अमाउंट में करंट नहीं बनेगी। लेकिन जैसे ही ये रिकंबाइन होना शुरू करेंगे, तो जैसे ही रिकंबाइन होना शुरू करेंगे, डिप्लेशन रेयर खत्म होगी, तो कट इन वोल्टेज से ज्यादा अगर आपने वोल्टेज यहां पर लगा दिया है तो उस केस में क्या होगा, अचानक से यहां पर करंट बढ़ेगा, कुछ इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक करवाएगा। अगर यही आइडियल डायोड होता है तो ये जाकर के सीधे स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ बढ़ता है, पर हम प्रैक्टिकल डायोड की बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ कर्व देखने को मिलेगा। ठीक, बढ़िया। लेकिन अगर हम बात करें, वैसे ऐसे भी देखने को मिल सकता है, या आप यहीं से बढ़ाना चाहें तो सीधे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो लिखी जाती थोड़ी कम होती है, बहुत कम वैल्यू होती, तो इसको इसे 0 0 रखते हैं, उसके बाद में अचानक से बढ़ा देते हैं, तो कभी ऐसे देखने को मिल सकता है। आप अगर इस तरह से बुक में देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। IF यहां पर लिखा गया है VF, अगर देखेंगे यहां पर तो ये कुछ इस तरह से बढ़ता है, ये ऐसा बढ़ता है। तो यहां पर ये जिस वोल्टेज पर ऐसा होता है उसी को बोला जाता है कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज होता है। ठीक है, इस तरह से भी देखने को मिल सकता है। तो ये फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है। ठीक, तो यहां पर कैसे डिप्लेशन रीजन छोटा हुआ, यहां से धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन निकलते गए, वो लगातार गए, होल से कंबाइन होते गए, लगातार आगे की तरफ बढ़ते गए, वापस से आए, इस टर्मिनल पर पहुंचते गए। तो यहां से लगातार इलेक्ट्रॉन होल पेयर से रिकंबाइन होते हैं जंक्शन के ऊपर, जिससे दोनों की वजह से करंट बनती है, और करंट वो मिली एम्पियर में लिखी जाती है। सही है, बढ़िया। दूसरा पॉइंट डिस्कशन हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक जो पीएन जंक्शन की होती है वो क्या होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन की रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग की तो देख लिया, इस तरह का बनेगा। रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं तो करना क्या है, हमें यही फिगर है, इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बना लेते हैं, पढ़ना है तो बनाना पड़ेगा, बना दो फटाफट। और इसको कनेक्ट कर दो बैटरी के साथ, बैटरी अब की बार उल्टा जोड़ी जाएगी रिवर्स बायस में। ये है, ये ऐसा है, अब की बार ऐसा जोड़ेंगे हम बैटरी को। ऐसा, ठीक, ये हो गया, जुड़ गई बैटरी। यहां पर वही डिप्लेशन रीजन बनाओ, तो डिप्लेशन रीजन बना लेंगे। यहां पर बोलेंगे डिप्लेशन रीजन, लो बन गया, क्या दिक्कत है, ये बन गया। तो यहां पर चलो बना दो, फटाफट बनाओ। तो यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, 4 4 बना रहे हैं इस बार, थोड़ा अच्छा रहेगा। नेगेटिव पॉजिटिव, एक पॉजिटिव क्यों लगा दिया इधर, इधर तो सब नेगेटिव ही होते हैं। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। चलो बढ़िया, इलेक्ट्रॉन दे दो इनको, एक 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 इलेक्ट्रॉन हो गए इनके पास, पी रीजन हो गया। ठीक है, इनके पास होल्स दे दो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इनके पास होल्स होते हैं, तो इनके पास होल्स दे दो। यहां पर होल्स हो गए इनके पास, ये हो गए होल्स। चलो बढ़िया, पीएन जंक्शन डायोड बन गया। यहां पर निगेटिव, यहां पर एक मिनट, ये क्या है इतना भारी सा, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये बैटरी लगी हुई है, तो हम ये कनेक्शन बोलेंगे कैसा कनेक्शन है, तो ये रिवर्स बायस्ड कनेक्शन है। यहां पर फिर से ये हमारे पास पी टाइप है और ये हमारे पास एन टाइप है, यहां पर डिप्लेशन रीजन बनी हुई है। ठीक है, तो शुरुआत में होता क्या है, यहां पर होता क्या है जनरली, तो जैसे ही हमने इससे कनेक्ट किया, नेगेटिव यहां पर बैठा है, फिर से वही सारी कहानी सेम चलने वाली है।
नेगेटिव यहां पर बैठा है, इधर नेगेटिव बैठा है। इस नेगेटिव की खास बात ये है, ये चाहता है कि बैटरी के पॉजिटिव के पास आ जाए, यही तो होती टेंडेंसी, लेकिन बीच में गैप होने की वजह से डायरेक्ट इधर आ नहीं सकता, तो इसको रास्ता मिलता है, ये इधर से चलना शुरू करता है, इधर से चलना शुरू करता है, इधर से, और इधर से चलना शुरू करेगा। तो अब ये खुद सोचो आप, ये यहां से चलना शुरू करेगा, मान लीजिए आपने इसके साथ कंबाइन हो गया, ठीक है, दूसरा यहां से चला, दूसरा यहां से चला ऐसे, और ये चल करके मान लीजिए इसके साथ रिकम्बाइन हो गया, फिर तीसरा यहां से चला, तीसरा यहां से चलेगा, कंडक्टर है, कंडक्टर में कई सारे इलेक्ट्रॉन होते, बहुत सारे, ये चला यहां पर रिकम्बाइन हो गया, फिर मान लीजिए अगला यहां से चला, ये समझते जाना, ये यहां से चला और इसके साथ रिकम्बाइन हो गया। कहोगे ये क्या हो रहा है, रिकम्बाइन हो गए, ठीक है, लेकिन रिकम्बाइन होंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर लॉस्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर अगर खत्म हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां से खत्म हो गए रिकम्बाइन होने की वजह से, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां से खत्म होंगे, तो आप खुद बताओ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर खत्म होंगे तो डिप्लेशन रीजन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बिल्कुल सही, डिप्लेशन रीजन ही बड़ा हो गया। तो डिप्लेशन रीजन अगर बढ़ने लगेगा, डिप्लेशन रीजन इधर बढ़ गया, और यहां के इलेक्ट्रॉन इधर से चल करके इधर ऐसा कर रहे थे, यहां के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इन पर फोर्स लगता है, वो इस रास्ते से चलते हैं यहां से, और इससे होकर के वापस चले जाते हैं इधर की तरफ, ठीक है, और यहां पर ये बैटरी के टर्मिनल में चले जाते हैं, फिर इधर से ये चलता है, इधर वापस आता है, बैटरी के टर्मिनल में चला गया, उसके बाद में फिर से समझते जाना चीजों को इसी लैंग्वेज में, इधर से चले इधर वापस आए, ठीक है, लगातार जितने इधर से गए उतने उधर से वापस आ रहे हैं, वो क्योंकि कंबाइन हो रहे थे, ये लगातार इधर से आएंगे, उतने इधर मिलते रहेंगे। आप देखो डिप्लेशन रीजन जो पहले इतना बड़ा था, ये क्या है, कुछ ज्यादा ही बड़ा है, डिप्लेशन रीजन जो पहले इतना बड़ा था, अब वो डिप्लेशन रीजन यहां आ गया, ये है डिप्लेशन रीजन नया वाला। तो अगर आप इसे कहते हो W, इसकी विड्थ है, तो ये वाली जो देखो W डैश हो गई, इसकी विड्थ और ज्यादा बढ़ गई। तो इधर से गए लगातार इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन हो रहे हैं, इधर क्या हुए, इधर से इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर इधर से चला तो इधर से इलेक्ट्रॉन को तो आना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन चल करके इधर से आए, तो देखो डिप्लेशन रीजन बढ़ गई, और डिप्लेशन रीजन बढ़ेगी तो आपने तुरंत सही सोचा होगा, यहां पर जो बनने वाला इंटरनल फील्ड होगा वो बढ़ जाएगा, और इंटरनल फील्ड बढ़ेगा तो आप खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन जैसे ही डिप्लेशन रीजन बढ़ेगा तो इधर के इलेक्ट्रॉन उधर के होल के साथ में रिकम्बाइन नहीं हो पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन होल के साथ अगर रिकम्बाइन नहीं हो पाएंगे तो इसका मतलब है कि यहां पर करंट नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी आप ये जानते हैं कि यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन तो होते हैं ना, और यहां पर कुछ होल्स भी होते हैं, तो इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा इसका, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल पेयर के साथ रिकम्बाइन होंगे, तो कह सकते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो हैं, चार्ज कैरियर वो क्या होंगे, वो तो डिफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो ड्रिफ्ट होंगे। तो अब अगर कोई कहता है आपसे कि यहां पर करंट किसकी वजह से बढ़ी है, तो आप बताएंगे डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन की वजह से बनी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर के डिफ्यूजन से बनी। लेकिन यहां पर जो करंट बनेगी स्मॉल करंट बनेगी, पहली बात, और वो स्मॉल करंट किसकी वजह से बनेगी, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से नहीं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की ड्रिफ्टिंग की वजह से बनेगी, ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बनेगी। बढ़िया ना, बिल्कुल सही। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बनेगी यहां पर ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो यहां पर जो करंट फ्लो होती है उसको बोला जाता है आई ड्रिफ्ट। वहां पर जो बनती है करंट उसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आई डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि जानते हैं आप माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से बहेगी, तो करंट की वैल्यू ज्यादा तो नहीं होगी। तो अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करें दोबारा से, तो निगेटिव में वोल्टेज लगा है, जाहिर सी बात है, तो यहां पर वोल्टेज इस तरफ लगा है, तो ये रिवर्स वोल्टेज है, ये क्या है, रिवर्स वोल्टेज हो गया। और यहां पर क्या है, ये IR है, इसको आप बोलेंगे रिवर्स करंट।
रिवर्स करंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व आता है वो कुछ ऐसा आता है, यहां पर ऐसा, उसके बाद में बढ़ता है, उसके बाद अचानक से नीचे की तरफ भागता है। तो इसको आप ऐसा बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऐसा भागता है, इस तरह से कुछ। और जिस पॉइंट पर ये ऐसा होता है, जिस पॉइंट पर ऐसा होता है, इसको बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहां पर क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। जनरली किसी डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो काफी ज्यादा होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता कि बहुत ज्यादा हो। लगभग में जनरली जो कहा जाता है वो बोलते हैं कि लगभग में 8-10 वोल्ट के करीब हो जाता है इसका। लेकिन अगर हम बात करते हैं इधर वाले के केस में, इधर जो डायोड लगाया जाता है, वैसे जनरली तो 40-50 लिखते हैं हम। जनरली क्या लिखा जाता है, 40 से 50 वोल्ट के ऊपर ये ब्रेकडाउन होता है किसी जनरल डायोड का, ठीक है। लेकिन ब्रेकडाउन होगा कब, ब्रेकडाउन कब होगा, जब पूरा का पूरा पी रीजन और पूरा का पूरा एन रीजन डिप्लेशन रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में बहुत तेजी से हीट प्रोड्यूस करेगा। उस केस में क्या होंगे, बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होंगे, धड़ाधड़ बॉन्ड ब्रेक होंगे, लगातार इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगा और अचानक से करंट बढ़ जाएगी। तो ये होता है रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक का कर्व। कहोगे कि ये तो ठीक है, जब बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू हुई, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन हुए, तब ये करंट आई। ये करंट कौन सी है, तो आप बोलोगे ये है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, चार्ज कैरियर की वजह से। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट बहती है वो ये होती है, वो बहुत कम होती है। इसको बोला जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक। तो ये रिवर्स बायसिंग का कर्व हो गया, ये फॉरवर्ड बायसिंग का कर्व हो गया। अब दोनों कर्व को आपको याद रखना है। अब अगर आप क्लास 12th में भी हैं तो इसका भी प्रैक्टिकल करवाया जाता है आपको, पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक के लिए। अब यहां पर बात आती है कि हम डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। यहां पर देखो ये सीधे बढ़ा, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल डायोड में सीधे नहीं बढ़ता, ये कुछ स्लोप रखता है। इसका देखो स्लोप लगभग 0 आ रहा है। लेकिन अगर हम डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करें तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हमारे पास दो एक्सेस हैं, ऐसे मान लीजिए हमने इधर प्लॉट किया है करंट, ठीक है, फॉरवर्ड या रिवर्स मान लेते, फॉरवर्ड बायस की करंट को प्लॉट किया है तो इधर फॉरवर्ड वोल्टेज हो जाएगा। और इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व तो आप देख ही चुके हैं। अगर हम प्रैक्टिकल डायोड का बनाएं तो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा, वैसे ही काफी हद तक तो ऐसा ही रहता है, इस तरह का बनेगा कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऐसा बनता है तो डायनेमिक रेजिस्टेंस को, वैसे डेफिनेशन तो जानते हैं रेजिस्टेंस में, डायनेमिक में क्या, रेजिस्टेंस को जब डिफाइन करने लगेंगे आप, तो अगर हम यहां छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए वोल्टेज की छोटी सी वैल्यू तो करंट की छोटी सी वैल्यू, और उसी के ठीक पास में एक छोटा सा वोल्टेज लिया हमने, ठीक पास में छोटा सा वोल्टेज लिया तो उसके पास में करंट आई। तो यहां पर ये जो वोल्टेज होता है इसको आप अगर डेल्टा VF लिख रहे हैं और यहां पर आप करंट लिख रहे हैं डेल्टा IF, तो यहां पर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं RF इज इक्वल टू में डेल्टा VF डिवाइडेड बाई में डेल्टा IF। आप यहां से फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये होगा डायनामिक रेजिस्टेंस। फिर आप बोलेंगे कि ठीक है, चलो बढ़िया है, लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल डायोड ना हुआ, ये तो प्रैक्टिकल डायोड के लिए बात कर रहे हैं हम, या फिर चलो अभी इनके बारे में बात ही नहीं करते हम कुछ, इधर आओ रिवर्स बायस की बात करें अगर, तो आप बोलेंगे रिवर्स बायस में ऐसा है कि कुछ इस तरह का और ये कुछ इस तरह का। रिवर्स बायस का ग्राफ कुछ ऐसा आता है और फिर ऐसा चलता है। तो प्रैक्टिकल अगर नहीं होगा तो इसमें भी देखो कुछ पॉइंट्स आएंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक वोल्टेज लिया और इसके साथ में यहाँ पर एक हमें करंट मिली, और उसके ठीक बाद में यहाँ पर हमने एक वोल्टेज लिया और एक यहाँ पर करंट मिली, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया डेल्टा VR, रिवर्स बायस वोल्टेज का डिफरेंस है, यहां पर हो जाएगा डेल्टा IR। तो अगर यहां से हमें पूछना हो कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, तो हम यहां पर बोलेंगे रिवर्स रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस जो होगा RR, वो क्या लिखा जाएगा डेल्टा VR डिवाइडेड बाय में डेल्टा IR। इस तरह से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड अगर लगाना हो तो आप इस तरह से बहुत सिंपल जा सकते हैं। अब वो पॉइंट के बारे में बात करनी है जो आपके लिए सवाल लगाने के लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, कुछ पॉइंट्स जो आप याद रखेंगे, हम लिखते जाते हैं, आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे। पहला पॉइंट हुआ, पहला पॉइंट नोट कीजिए फॉरवर्ड बायस के लिए, फॉरवर्ड बायस के लिए,
फॉरवर्ड बायस में अगर हम डायोड को प्लॉट बनाएं तो आप डायोड को ऐसा देखेंगे कि डायोड ऐसा होता है, ये डायोड ऐसा होता है। फॉरवर्ड बायस पहचानना कैसे है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप बोर्ड देंगे, बोर्ड में भी, जेई में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डायोड को देख के बताओ फॉरवर्ड है रिवर्स है, तो याद रखना ये होता है पी टर्मिनल, ये होता है एन टर्मिनल, यहां पर होता है एनोड, ये होता है कैथोड। तो हम कैसे लिखते हैं, कैथोड को सी से लिखा जाता है, हम कैसे लिखते हैं, यहां पर जो ए होता है इसको आपको रखना है हाई वोल्टेज पर, हाई वोल्टेज पर होना चाहिए, और ये इसके रिलेटिवली लो वोल्टेज पर हो, रिलेटिवली लो वोल्टेज पर हो। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस्ड है। जैसे मान लीजिए हमने कहा यहां पर लगा है 0 वोल्ट और यहां पर लगा है -5 वोल्ट, इसका मतलब हाँ ये फॉरवर्ड बायस में है। तो पॉजिटिव निगेटिव से डिसाइड नहीं करेंगे कि हम फॉरवर्ड है या रिवर्स है, हम ये देखेंगे कि पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसका जो पोटेंशियल है वो हायर पोटेंशियल है एज कंपेयर टू द कैथोड पोटेंशियल, तो हम उस केस में कहेंगे डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, अब बात करते हैं, इसी को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल होता है कि अगर मान लो ये प्रैक्टिकल डायोड है, तो प्रैक्टिकल डायोड होगा तो इसका कुछ आरएफ दिया गया होगा, आरएफ जो होगा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो होगा वो कुछ गिवन होगा आपको, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कुछ गिवन होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपली उस रेजिस्टेंस के साथ में रिप्लेस कर देंगे, आरएफ के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ऐसा हुआ, ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगर मान के चलिए कि आपको दिया गया है कि ये प्रैक्टिकल डायोड नहीं, ये आइडियल डायोड है, तो अगर हम आइडियल डायोड की बात करें, आइडियल डायोड की अगर बात करें तो अगर ये आइडियल डायोड होगा तो उस केस में क्या होता है, ये इसका जो RF होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, आइडियल है तो 0 ही होगा, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाती है। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0, रेजिस्टेंस 0 होता है, तो उस केस में इसे क्या किया जाता है, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया जाता है, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया जाता है, याद रहेगा। तो यहां पर जब भी कभी डायोड आपका फॉरवर्ड बायस्ड हो तो उस केस में अगर सर्किट में कनेक्टेड है तो अगर फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस दिया है आपके साथ तो आप उससे चाहिए, नहीं दिया है तो आप उसको सिंगली शॉर्ट सर्किट कर दीजिए और सर्किट के अंदर जो भी दिए गए हैं कंपोनेंट्स हैं उनके लिए आप केवीएल केसीएल जो लगा रहे हैं लगा के आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, यहां पर और बात करेंगे थोड़ा टेक्निकल टर्म में कि यहां शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका मतलब है यहां पर वोल्टेज तो 0 है, बट अगर हम यहां करंट की बात करें तो करंट की वैल्यू नॉन जीरो होगी। ठीक है, इसी को तो बोला जाता है शॉर्ट सर्किट, यही होता है हमारा शॉर्ट सर्किट। ठीक, लेकिन अगर बात किया जाए कि ये डायोड किस में चला जाए, रिवर्स बायस में चला जाए, क्योंकि सर्किट के अंदर लगा होगा तो फॉरवर्ड भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, तो रिवर्स बायस में अगर जाता है ये डायोड तो उस केस में क्या होगा, यहां पर ये डायोड ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया, ये ऐसा, यहां पर ये एनोड होता है, ये यहां पर कैथोड होता है, ये हो जाए लो वोल्टेज पर, लो वोल्टेज पर हो जाए रिलेटिवली इधर वाले से, और ये हो जाएगा हाई वोल्टेज पर, जैसे अभी कनेक्ट किया हम लोगों ने, हाई वोल्टेज पर हो जाए, तो हाई वोल्टेज पर हो जाएगा। तो अगर ये हाई वोल्टेज पर होगा, ये लो वोल्टेज पर होगा, तो उस केस में हम यहां पर फिर से दो हेडिंग लिखेंगे, एक तो लिखेंगे प्रैक्टिकल है, अगर प्रैक्टिकल डायोड है अगर, तब कैसे जाएंगे हम, ठीक है, और दूसरा है आइडियल डायोड है तो कैसे जाएंगे, आइडियल डायोड। तो अगर प्रैक्टिकल डायोड होगा तो आपको रेजिस्टेंस दिया जाएगा, आप उसको रेजिस्टेंस से रिमूव कर देंगे, आर से इस तरह से रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर आइडियल होगा तो आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, और रिवर्स बायस में वैसे भी करंट बहुत कम फ्लो करती है, इसका मतलब रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, तो आइडियल डायोड के केस में आप इसे ओपन सर्किटेड कर देंगे, तो ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे, यहां पर करंट की वैल्यू 0 होगी बट वोल्टेज अक्रॉस डायोड 0 नहीं होगा। ठीक है, तो बस दोनों याद रखना है कि जब भी कभी आप रिवर्स बायस करेंगे तो उसको आप ओपन सर्किट किससे रिप्लेस करेंगे, इन केस ऑफ आइडियल डायोड। अगर आपने यहां पर फॉरवर्ड बायस किया है और आप अगर आइडियल डायोड के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। ये थ्योरी है जो आपको मजबूत बनाएगी, कोई क्वेश्चन लगाना होगा आप उसे बहुत इजीली लगा सकते हैं। मेन में क्वेश्चन बहुत बेकार पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट में लिया है उसको देख लेना, आप बहुत देखते ही आप बता सकते हैं कि हाँ कैसा होगा, बस आपको यह बताना आना चाहिए कि कौन सा डायोड कैसी बायस्ड में है। जनरली वो बात ही करते हैं आइडियल डायोड की, तो उस केस में हम उसे शॉर्ट सर्किट या फिर ओपन सर्किटेड से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, ये हो गया। आओ कुछ क्वेश्चंस से हम आपको बताते हैं कि कैसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये डायोड लगा है, ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है,
यहां पर एक डायोड लगा है ऐसे, यहां पर एक डायोड लगा है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक सप्लाई वोल्टेज लगाया गया है, ये सप्लाई वोल्टेज लगाया गया है और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है। ठीक, 5, ठीक है, और ये 5 हो गया और ये हो गया 2.5। ठीक है, यहां पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, इस डायोड का नाम है D1, इस डायोड का नाम है D2। हम अब पूछते हैं आपसे कि जो करंट यहां से सप्लाइड होगी I, ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया आपसे। हम ये आपसे पूछ रहे हैं फाइंड I, फाइंड I, जो I होगा वो कितना होगा, I की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, I की वैल्यू निकालो। तो आप बोलोगे I की वैल्यू निकालना क्या, बहुत इजी है। पहले आप सबसे पहले देखेंगे कि दोनों की बायसिंग कैसी। डायोड के बारे में हमने कुछ नहीं बोला, जैसे ही कुछ ना बोला जाए तो आप क्या करेंगे, ये डायोड कैसे मान लेंगे, आइडियल मान लेंगे, आइडियल डायोड्स हैं, आइडियल डायोड्स हैं। और आइडियल डायोड्स हो गए तो अगर फॉरवर्ड बायस में तो शॉर्ट सर्किटेड होगा और रिवर्स बायस में होगा तो ओपन सर्किटेड होगा, तो रिप्लेस कर दो। यहां पर पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव बनेगा। तो देखो ये पॉजिटिव या नेगेटिव बन गया, इसका मतलब ये रिवर्स बायस्ड में चला गया, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव बना, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में चला गया। आपको देख के अंदाजा हो जाना चाहिए, क्योंकि इधर का वोल्टेज ज्यादा इधर का कम, इसका मतलब है ये लो और ये हाई और ये लो हुआ, इसका मतलब फॉरवर्ड, ये हाई और ये लो हुआ, इसका मतलब ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स। तो फॉरवर्ड और रिवर्स आपको देख के आना चाहिए। इसका मतलब इस सर्किट को अगर आप बनाएंगे इस करंट की वैल्यू को निकालने के लिए, तो आप कहेंगे इसको रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट के साथ, तो हम कहेंगे हाँ कर दो। रेजिस्टेंस उसके सामने लगा है एक, तो लगा दो 5 ओम का है। और इस वाले को अगर आप रिप्लेस करेंगे तो आप कहेंगे कि ये जाने नहीं देगा करंट को, तो हम कहेंगे इसे ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस कर दो, आइडियल है तो। और यहां पर बैटरी लगा दो, और बैटरी के साथ में जो भी वोल्टेज लगा है, वोल्टेज सोर्स लगा है वो 10 वोल्ट का है, और रेजिस्टेंस इसका दिया गया है 2.5 ओम। यहां पर कितना दिया गया है, 5 ओम दिया गया। ठीक है, तो अब हम यहां से, ठीक है, तो यहां पर डायोड था जिसको आपने शॉर्ट सर्किटेड कर दिया, यहां पर डायोड था इसको आपने ओपन सर्किटेड कर दिया, ओपन सर्किटेड है, यहां पर वोल्टेज है, यहां पर करंट की वैल्यू आई। तो बोलोगे आप क्या, आप तो मजाक लग रहा है क्वेश्चन, कुछ निकालना ही नहीं, इसमें कोई करंट जाने वाली नहीं, करंट इधर से चलेगी इधर से जाएगी। तो सिंपल उसे 2 रेजिस्टेंस मिले और हम यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू पूछेंगे तो आप बताओगे एक मिला दूसरा मिला, क्योंकि इस रास्ते से करंट जाएगी, इस रास्ते से आएगी, इसमें करंट जाएगी नहीं, सर्किट पूरा ही नहीं है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 2.5 प्लस इस वाले को ऐड कर दो 5, तो यहां से आएगा 7.5 ओम। तो यहां से अगर आप I की वैल्यू लिखोगे बोलोगे 10 डिवाइडेड बाय में 7.5 एम्पियर, इतनी करंट जाएगी। कितना इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट है, पर उसके जो थियरी है उसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को अब ये इसे आप लगाते नहीं, क्यों लगाते, क्यों बता देते, रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड बायस है, फटाफट यहां से इसको हटाते, इसको शॉर्ट सर्किटेड, इसको ओपन सर्किटेड कर देते, I की वैल्यू लगा देते। सिंपल ओम्स लॉ है, I इज इक्वल टू V बाई R, ओम्स लॉ लगा दो, सर्किट सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन है, अभी देखेंगे उसके बारे में। आओ यहां पर कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। रेक्टिफायर्स क्या होते हैं। तो रेक्टिफायर बेसिकली ऐसे सर्किट होते हैं जो AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ऐसे सर्किट, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम रेक्टिफायर्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखी है, लिख सकते हैं आप कि रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट टू यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन की डीसी करंट में पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करते हैं। पल्सेटिंग डीसी का मतलब इसका जो आउटपुट होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड इट कन्वर्ट्स AC टू DC। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC टू DC जो कन्वर्जन होता है, इसी कन्वर्जन को बोला जाता है रेक्टिफिकेशन। तो आप बुकिस लैंग्वेज में अगर देखना चाहते हैं, आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, आप यहां से पढ़ सकते हैं। हमें बनाना है पीएन जंक्शन डायोड से एक रेक्टिफायर। तो पीएन जंक्शन डायोड से रेक्टिफायर कैसे बनाएंगे, 2 तरह के डायोड्स बनेंगे, मतलब 2 तरह के रेक्टिफायर्स बनेंगे, एक होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होगा फुल वेव रेक्टिफायर। सर्किट डिजाइन करते हैं, देखते जाना। सबसे पहले क्या किया जाता है, यहां पर हमारे पास सप्लाई होती है, तो हम यहां पर ऐसे जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, चलो ऐसे बनाते हैं। यहां पर सप्लाई होती है, ठीक है, यहां पर सप्लाई हो गई, तो हमने कहा चलो सप्लाई यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। तो सप्लाई यहां पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सप्लाई कनेक्ट कर दिया। ये है अल्टरनेटिंग सप्लाई। अल्टरनेटिंग सप्लाई जो आएगी वो कुछ इस तरह की होगी, आपको भी पता है। यहां पर हम थोड़ा ऐसे बनाते हैं तो ज्यादा बेटर लगेगा, ऐसे सप्लाई आएगी। तो यहां पर V इनपुट वाला होगा और इधर टाइम है, तो ये पॉजिटिव साइकिल होगा, ये नेगेटिव साइकिल होगा। ये इनपुट सप्लाई इसके अंदर दी जाएगी। और ये सप्लाई कैसी है तो आप जानते हैं, अल्टरनेटिंग है, अल्टरनेटिंग सप्लाई।
ठीक, अल्टरनेटिंग सप्लाई दे दी गई। अब ये अल्टरनेटिंग सप्लाई दी गई, अब जानते हैं घर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मान लीजिए हम चार्जर की बात करते हैं, तो चार्जर से जो मोबाइल हमारा चार्ज होता है वो तो 220 या 230 वोल्ट पर चार्ज नहीं होता, तो इसका मतलब है वहां चार्जर के पास कम वोल्टेज जा रहा है, कम वोल्टेज जा रहा है, इसका मतलब कोई होगा जो वोल्टेज को पहले कम करता, उसके बाद में एसी को डीसी में कन्वर्ट करता, देन हमारा मोबाइल चार्ज होता है। इसका सिंपल ये मतलब हुआ कि इस वोल्टेज जो कि ये 220 वोल्ट है, इसको पहले हमें कम करना पड़ेगा, और कम कौन करता है? अब पूरे फिजिक्स को रिलेट करना सीखिए, ट्रांसफार्मर। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर एक ट्रांसफार्मर लगाना होगा। बोलेंगे ट्रांसफार्मर लगा दो, क्या दिक्कत है? यहां पर एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर लगा देंगे। यहां पर ये ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ट्रांसफार्मर में कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? तो आप बताएंगे कि हमें वोल्टेज कम करना है, तो ट्रांसफार्मर कैसा होगा? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की खास बात यह होती है कि इसके प्राइमरी में तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स तो ज्यादा होते हैं, लेकिन सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। सेकेंडरी में अगर नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे आप, तो वो कम होते हैं, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम कॉइल को कनेक्ट करते हैं सेकेंडरी कॉइल को, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। इसको थोड़ा ऐसे बनाओ, ज्यादा बेटर लगेगा। ऐसे, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब इसके बीच में जानते हैं आप सॉफ्ट आयरन कोर भी रखी जाती है, तो आप रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सॉफ्ट आयरन कोर की हम बात करते हैं, तो इस वाले को ठीक है यहां पर रख दिया। अब सॉफ्ट आयरन कोर डाल दो इसके अंदर, तो सॉफ्ट आयरन कोर इस तरह से डाल दी जाती है। ये सॉफ्ट आयरन कोर हो गई, ठीक है। अब यहां पर कोई पूछता है ट्रांसफार्मर है, ठीक है, कैसा ट्रांसफार्मर है? तो आप बताएंगे ट्रांसफार्मर कैसा है। तो यहां पर जो ट्रांसफार्मर यूज हुआ है, ट्रांसफार्मर, वो कैसा ट्रांसफार्मर है? तो ये कैसा है? स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन है। क्यों? क्योंकि इसने वोल्टेज को कम कर दिया, 220 वोल्ट आ रहा होगा, उसको कम कर दिया, मान लीजिए 12-13 वोल्ट कर दिया। अब ये ट्रांसफार्मर से आउटपुट निकलेगा, उस आउटपुट के सामने हमें पीएन जंक्शन डायोड लगाना है, क्योंकि उसी से हमें बनाना है डीसी सप्लाई, तो डायोड यहां लगाया जाता है। ये डायोड है, ये डायोड यहां लगा दो, ये डायोड यहां पर लगा दिया गया, ठीक है। ये हो गया डायोड। अब ये डायोड से सप्लाई निकलेगी, आगे जाएगी, ठीक है। यहां पर इस लाइन को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, और यहां पर कनेक्ट होगा अब लोड। इस वाले को थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब लोड यहां पर हम कनेक्ट करने वाले हैं, ये लोड है, ठीक। तो ये लोड में मान लो हमने ये लोड कनेक्ट कर दिया। लोड का मतलब एक रेजिस्टेंस सिंपल सा कनेक्ट कर रहे हैं। ये लोड है, ठीक। यहां पर लोड को कनेक्ट कर दिया, ये ऐसा लोड कनेक्ट हुआ। लोड कनेक्ट हुआ तो इसको नाम दे देते हैं RL, लोड रेजिस्टेंस, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारा ये फोन चार्जर है जो चार्ज हो रहा होगा, फोन चार्जर से फोन चार्ज कर रहा होगा ये हमारा, ये हो गया डायोड, सिंपल, ये डायोड बन गया, ठीक है। अब आउटपुट हमें लेना है, तो आउटपुट हम यहां पर लेते हैं, ये आउटपुट यहां लिया जाता है, यहां पर ये V आउट मिलेगा। अभी हमने ये नहीं लगाया कि किधर पॉजिटिव मिलेगा किधर नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि डीसी सप्लाई में एक ही यूनिडायरेक्शनल करंट होती है पर पल्सेटिंग होती, तो कैसे? यहां से पूरा का पूरा सिग्नल इसके अंदर जाएगा। मान लेते हैं क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू इधर होगी, कभी इधर होगी, कभी इधर होगी, कभी इधर होगी। मान लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में, इन फर्स्ट हाफ साइकिल में मान लिया फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, करंट इधर जा रही है,
तो करंट अगर इधर जा रही होगी फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर, तो आप बोलेंगे फॉरवर्ड करंट होगी, और इस करंट को ये डायोड तो रोकेगा नहीं, जाने देगा। उस समय पर ये कैसा काम करेगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। तो फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो ये करंट यहां से चलेगी और ये करंट यहां पर जाएगी। ये करंट क्या करेगी, ये करंट इसके अंदर जाएगी और ये करंट जाएगी। तो करंट जहां पर एंटर करती है रेजिस्टेंस में उसको प्लस, और जहां से लीव करती है उसको माइनस। इसका मतलब वी आउट अगर यहां हुआ तो यहां पर प्लस टर्मिनल और यहां पर माइनस टर्मिनल ऐसा बनने वाला है। वी आउटपुट हमें ऐसा मिलेगा। ठीक, और वापस से करंट इधर चली जाएगी। ये आई फॉरवर्ड है। चलो बढ़िया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की, इन फर्स्ट हाफ साइकिल, मतलब इन फर्स्ट हाफ साइकिल में किसकी बात किया हम लोगों ने, पॉजिटिव हाफ साइकिल की। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की, मतलब अब हम बात करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में आप बोलेंगे कि करंट इसमें जाना चाहती है इधर से इधर, इसमें करंट जाना चाहती है रिवर्स करंट। तो इसमें करंट जाना चाहती है, अगर आइडियल डायोड है तो इस करंट को जाने नहीं देगा, तो आई आर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और आई आर की वैल्यू 0 आएगी तो उस केस में क्या होगा, डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो यहां पर अगर वी आउट की वैल्यू लिखें तो आप सिंगली ओम्स लॉ लगा के लिख सकते हैं कि यहां पर आने वाली करंट हो जाएगी लोड करंट इनटू में लोड रेजिस्टेंस लिखा जाएगा। और अगर हम IL लोड की अक्रॉस जो करंट जा रही है वही 0 कर देते हैं इन केस ऑफ रिवर्स बायस। ये किस केस की बात कर रहे हैं, हम रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं रिवर्स बायस की। तो रिवर्स बायस के अंदर ये जाने नहीं देगा, ओपन सर्किटेड होगा, तो उस केस में यहां पर आउटपुट हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो हमें मिला करंट, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट नहीं मिला, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम इसको ऐसे बना सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि इसको आप प्लॉट करना चाहें, प्लॉट करें, तो हम इसको ऐसे प्लॉट करेंगे, ये ऐसा। इसको हम यहां से थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ठीक है, आपको अगर लिखना होगा तो यहीं पर लिख देना IL इंटू में RL, ये है। ठीक, तो यहां पर ये वोल्टेज की लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं और इधर भी ड्रॉ कर देते हैं। तो वोल्टेज की एक लाइन यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दिया, इनपुट आउटपुट दोनों बनाने वाले हैं हम, और यहां पर ये दूसरा है। ठीक, इसी में इनपुट बनाएंगे, इनपुट का भी वेव फॉर्म बनेगा और आउटपुट का भी वेव फॉर्म बनेगा। तो चलिए इधर बात करते हैं। यहां पर हम कुछ लाइनें बना लेते हैं जिससे हमें रेफरेंस मिलता रहेगा। ये रेफरेंस लाइन बना लिया, अब इसी को आगे बढ़ाते रहो। ये बढ़ाते रहे। ठीक, बन गया, बनाओ। तो इसमें बनाएंगे तो आप बोलेंगे कि यहां से चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस तरह से चलता रहेगा। ये तो हो गया V इनपुट, ये टाइम के साथ ऐसे चल रहा है। हम यहां पर प्लॉट करना चाहते हैं V आउट, जो यहां पर हमें मिल रहा लोड के क्रॉस, उसको प्लॉट करना चाहते हैं। तो बोलेंगे उसको प्लॉट तो करेंगे पर वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो कम आएगा, क्योंकि हमने उसको स्टेप डाउन कर दिया है। लेकिन वो ऐसा होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो हमें मिलेगा, उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर से नहीं मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर हमें मिलेगा। तो टाइम के साथ अगर ग्राफ बनाए तो ऐसा, अगर ये 0 है, यहां पर हम ये क्या लिखते हैं, तो T/2 लिखते हैं, ये T होता है, ये 3T/2 होता है और ये 2T होता है। तो यहां पर भी ये 0 से लगा करके T/2 तक तो मिलेगा, और फिर T तक नहीं मिलेगा, T/2 से T तक, और 3T/2 से फिर मिलेगा T से 3, और यहां पर 2T तक फिर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से लगातार। तो इनपुट की वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट दोनों की वेव फॉर्म इस तरह से बनाई जाती है। हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट ये होता है और इसकी वेव फॉर्म इस तरह से होती। अब आप समझिए कि यहां पर जो आउटपुट मिल रहा है उसमें पॉजिटिव ही वोल्टेज है, हमेशा वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। और वोल्टेज अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये यूनिडायरेक्शनल, और यूनिडायरेक्शनल इसका मतलब क्या है कि जो V आउट मिल रहा है वो कैसा है, DC है। DC है, डायरेक्ट करंट का है, कह सकते हो डायरेक्ट करंट का वोल्टेज है। तो यहां पर DC सप्लाई हमें लगातार मिल रही है। इसीलिए कहते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड अगर लगाया जाता है तो ये आधी वेव पल्स को, कह सकते हो पूरी पल्स होती, पूरी वेव के आधे वेव को क्या करता है, ये DC में कन्वर्ट कर देता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो पल्सेटिंग DC है। आप पूछ रहे होंगे कि चलो फुल वेव रेक्टिफायर फिर कैसे बनेगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर बनाने का सिंपल मतलब है कि अब की बार हमने एक डायोड लगाया तो हाफ वेव बना, 2 डायोड लगा दो, फुल वेव रेक्टिफायर बन जाएगा। तो इसका सर्किट हम डायरेक्ट डिजाइन करते हैं, फटाफट देखते जाना। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर सप्लाई कनेक्ट की। ठीक है, सप्लाई कनेक्ट किया। सप्लाई कैसी है, साइनोसॉइडल है।
कुछ इस तरह से सप्लाई चल रही है। यहां पर V इनपुट इसके अंदर दिया जा रहा है, इधर टाइम दिया गया है, और यहां पर ये ट्रांसफार्मर अब हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी सप्लाई को हमें कम करना पड़ेगा, तो ट्रांसफार्मर यहां पर लगाने वाले हैं हम। ऐसा, ये इस तरह से, ठीक, इस तरह से लगातार हम कनेक्ट करते रहेंगे इसे। किसी का फोन आ रहा है, जी एक मिनट रुकना, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए बात करते हैं आगे। यहां पर हमने इनपुट सप्लाई दे दी, ये साइनोसॉइडल फंक्शन है। यहां पर हम ट्रांसफार्मर बना देते हैं, ट्रांसफार्मर बना देंगे, ये ट्रांसफार्मर बन गया। ट्रांसफार्मर में ध्यान ये रखना है कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने से फिर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। जैसे यहां स्टेप डाउन है, यहां पर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है। तो इसके अंदर एक कोर डाल दो, ये सॉफ्ट आयरन कोर हो गई। इसके अंदर कोर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद में यहां पर इसको हम कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से, एक टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न बना दिया, फिर इस तरह से बना दिया, ठीक है। अब यहां से जो टर्मिनल्स निकलेंगे, ये टर्मिनल निकला, इस टर्मिनल में हम एक डायोड को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, सिंपल। और यहां से जो टर्मिनल निकलता है, इसमें भी एक डायोड को कनेक्ट कर दिया जाता है, बस, ठीक है। और फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है, फाइनली इन दोनों को इधर कनेक्ट कर दिया जाता है। दोनों कनेक्ट हो गए। तो जैसे ही दोनों कनेक्ट हो गए, अब यहां पर जो ट्रांसफार्मर होता है, इसका ये पॉइंट जो होता है, इसको हम बोलते हैं सेंटर टैप। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। तो यहां पर ये ट्रांसफार्मर तो है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर कैसा? सेंटर टैप। सेंटर टैप मतलब इसमें बीच में भी टैब होता है जिससे हम सप्लाई को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सप्लाई क्या मतलब लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए लोड हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया, ये लोड कनेक्ट कर दिया हमने, तो लोड यहां से कनेक्ट कर दिया, ये RL हो गया। तो अगर हमें आउटपुट इसके अक्रॉस लेना है तो आप बताएंगे कि आप यहां से एक टर्मिनल बाहर निकाल लीजिए। तो हम कहेंगे टर्मिनल बाहर निकालो, इस तार को टच ना करने पाए, यहां पर चले गए हम। और यहां से एक टर्मिनल को बाहर निकाल लो, ये इस तार को टच ना करने पाए, यहां हम बाहर चले गए, ठीक। अब यहां पर क्या होगा, हमें ये वी आउट मिलेगा। किधर पॉजिटिव होगा किधर निगेटिव होगा वो हम बाद में डिसाइड करते हैं, अभी करंट को फ्लो करवा के। तो यहां पर हमारे पास दो डायोड हो गए, D1 हो गया और एक D2 हो गया। सप्लाई हमारे पास वही साइनोसॉइडल है, यहां ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इस बात का ध्यान रखेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब इसकी फंक्शन देखो, ये तो सर्किट बन गया, ट्रांसफार्मर है। अगर हम इसका फंक्शन देखें तो कैसे काम करेगा, दो साइकिल है, एक पॉजिटिव साइकिल है, एक निगेटिव हाफ साइकिल है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लेते हैं करंट इधर से इधर जा रही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लेते हैं करंट इधर से इधर जा रही है IF। तो बोलोगे ठीक है, करंट इधर से इधर जा रही है, इस केस में डायोड कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करेगा डायोड। और डायोड अगर कंडक्ट करेगा तो उस केस में सिंपल सी बात है, डायोड के कंडक्ट करने से क्या होगा, ये करंट को आगे जाने देगा, करंट यहां से जाएगी यहां जाएगी। दिक्कत यहां है, करंट अगर इस रास्ते से गई तो करंट इसमें इधर से इधर जाना चाहेगी, और करंट इधर से इधर ये डायोड अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये ओपन सर्किटेड होगा। और ये ओपन सर्किटेड हुआ तो इसको यहां से हम हटा देंगे, इधर करंट नहीं जाएगी, करंट ये मुड़ेगी IF, और ये इस रास्ते से इधर जाएगी, तो ये IF की ये डायरेक्शन आएगी, ठीक। तो लोड में यहां से एंटर करेगी तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, इसका मतलब यहां पर हमें पॉजिटिव मिलने वाला है और यहां पर हमें निगेटिव मिलेगा। ये हो जाएगा हमारे पास V आउट, ठीक, ये हो गया। अब बात करेंगे, चलो पॉजिटिव हाफ में इधर से इधर करंट गई, निगेटिव हाफ में क्या होगा, तो बोलेंगे निगेटिव हाफ में करंट इधर से इधर जाएगी। तो निगेटिव हाफ की अगर बात करेंगे आप, यहां पर हम बात करें निगेटिव हाफ, निगेटिव हाफ की अगर बात करें हम, तो आप बोलेंगे निगेटिव हाफ में क्या होगा, करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इधर से इधर की तरफ होगी, तो इसमें करंट इधर से जाएगी। ये निगेटिव हाफ की बात कर रहे हैं, निगेटिव हाफ की बात कर रहे हैं, निगेटिव हाफ साइकिल की बात हो रही। तो निगेटिव हाफ साइकिल में करंट इधर से इधर जाएगी, तो ये इसके लिए फॉरवर्ड करंट हो जाएगी, और करंट यहां जाएगी, ये डायोड उस समय पर रिवर्स बायस्ड होगा, तो ये करंट पूरी की पूरी यहां पर जाएगी। इसका मतलब IF यहां पर लगातार मेंटेन रहेगा। तो अगर हम इसका वेव फॉर्म बनाएं, आउटपुट बना दें, तो आउटपुट का ऐसा बनेगा, देखिए यहां पर, सॉरी, इसका आउटपुट कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर बनाइए आउटपुट, ठीक है। और इधर हम इससे कनेक्ट कर लेते हैं इनपुट के साथ और आउटपुट के साथ, ठीक है। ये इनपुट हो गया और इधर हम आउटपुट के साथ कनेक्ट करते हैं इसे,
ये है, ठीक, समझना ध्यान से। अब इनके रेफरेंस लाइन जो वहां पर बनाई थी, रेफरेंस लाइन यहां भी बना दीजिए। एक रेफरेंस लाइन ये बन गई, एक रेफरेंस लाइन ये बना दीजिए, एक रेफरेंस लाइन ये बन गई। चलिए बोलिए, इनपुट की सप्लाई दी गई है साइनोसॉइडल, तो वो तो ऐसे वेरी करेगा, इस तरह से वेरी करेगा, ठीक है। और अगर हम ये वी इन है, वी इनपुट है और इधर टाइम दिया गया है, और अगर इधर हम प्लॉट कर रहे हैं वी आउट, तो अगर वी आउट हम प्लॉट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, यहां पर से यहां तक तो कंडक्ट करेगा, फिर जीरो होगा, फिर कंडक्ट करेगा, जीरो होगा, फिर कंडक्ट करेगा, जीरो। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है, तो D2 में रिवर्स बायस चला जाएगा, तो D2 कंडक्ट करेगा, फिर D1 कंडक्ट करेगा, फिर D2 कंडक्ट करेगा। इसी तरह से लगातार हम चलते जाएंगे, तो जीरो हो गया, ये जीरो, ये होता है T/2, और यहां पर होता है T, ये 3T/2 होता है। यहां पर जीरो, ये T/2 हो जाएगा, ये T होगा, और यहां 3T/T होगा, 2 होगा, इस तरह से लगातार। तो ये वेव फॉर्म बन गया, वेव फॉर्म बन गया। तो देखो यहां पर वेव फॉर्म जो है, इसने फुल वेव को रेक्टिफाई कर दिया। यहां वाले ने क्या किया था, केवल हाफ वेव को रेक्टिफाई किया था, इसीलिए कहते हैं ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है जो हम आपको बताना चाहते हैं, आप सुनिए ध्यान से। अगर हम बात करें इस रेक्टिफायर सर्किट के बारे में, तो ध्यान से देखिए, यहां पर लगातार हमें सप्लाई तो मिल रही है, लेकिन ध्यान से देखिए, यहां जीरो है, यहां जीरो है, यहां जीरो है, यहां जीरो है। तो लगातार हमें जो आउटपुट मिलता है उसमें एक साइकिल में 2 बार जीरो होता, फ्रीक्वेंसी होती 50 हर्ट्ज, तो एक साइकिल में 2 बार जीरो होता है। तो इसमें होते हैं टोटल नंबर ऑफ साइकिल, अगर देखेंगे तो 50 साइकिल पर सेकंड पास करेंगे, तभी तो फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि ये एक पूरे साइकिल के अंदर, या कह रहे हो एक सेकंड के अंदर, ये 100 बार जीरो होगा, और 100 बार जीरो होगा, 100 बार ज्यादा होगा, तो एक सेकंड में ये 100 बार जलेगा। अगर कोई बल्ब लगा होगा यहां पर, 100 बार जलेगा, 100 बार बुझेगा। इसका मतलब हमारा जो परसिस्टेंस ऑफ विभाजन होगा वो इसके ऑन ऑफ को डिटेक्ट नहीं कर सकता, सिंपली ये बात है। तो इस मेथड से हम पूरे के पूरे वेव को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये होता है फुल वेव रेक्टिफायर, वर्किंग आई होप समझ में आ गई होगी। ये होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, इसकी भी वर्किंग आपको समझ में आई होगी। जैसे जैसे बताया, आप अगर बोर्ड के स्टूडेंट तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बाकी इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन बेकार सा दिया गया, इसको भी चलो कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन हमने अलग रखे थे, लेकिन फिर भी ये यहां दिया गया है, तो चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, यहां D1 और यहां D2 लगा, 10 ओम 5 ओम लगा, यहां पर XY दिया गया। इन्होंने कहा 5 वोल्ट बैटरी, यहां पर 5 वोल्ट बैटरी लगाई जाती है, कनेक्टेड अक्रॉस P एंड X एंड Y, एज्यूम D1 एंड D2 आर नॉर्मल सिलिकॉन डायोड। नॉर्मल सिलिकॉन डायोड का मतलब हुआ कि अगर ये फॉरवर्ड बायस हुआ तो इसको रिप्लेस करेंगे आप शॉर्ट सर्किट के साथ, अगर ये रिवर्स बायस हुआ तो आप इसको रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट के साथ। Find the current supplied by the battery, by current सप्लाई करो if the positive terminal of the battery is connected। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल जो इसका कनेक्ट किया जाता है वो किसके साथ, इसके साथ कनेक्ट किया जाता है, तो नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट किया गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो उस केस में ये रिवर्स बायस में चला जाएगा, और ये किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। तो करंट अगर यहां से कोई चलती है, यहां से अगर कोई करंट चलती है तो करंट सीधे जाएगी, इस रास्ते से होगी, इस रास्ते से होते हुए वापस आएगी और बैटरी में चली जाएगी, ऐसा होगा, ठीक। तो अब यहां से अगर आप बताएंगे तो इस 5 वोल्ट 5 को तो जरूरत है नहीं कुछ, तो यहां पर ये पूरा आएगा। इस समय पर ये क्या होगा, ये होगा शॉर्ट सर्किटेड, तो शॉर्ट सर्किटेड हो गया। अब समझिए ध्यान से, 5 वोल्ट की बैटरी है, यहां 10 ओम मिल गया। करंट की वैल्यू अगर आपको बतानी है तो करंट कितना बताएंगे, बोलेंगे ये तो है ही नहीं, ये है ही नहीं, ठीक है। और अगर इनका मानना है, इन्होंने लगभग में आंसर्स दिए हैं, तो इन्होंने कहा नॉर्मल सिलिकॉन डायोड है। नॉर्मल सिलिकॉन डायोड रिवर्स बायस के, हम फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस ऑफर करता होता है रेजिस्टेंस, लेकिन अगर उस रेजिस्टेंस को हम ना के बराबर लेकर के चलें तो भी हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो कितना आंसर आ सकता है। तो देखो I इज इक्वल टू होगा वोल्टेज, वोल्टेज कितना दिया गया 5, डिवाइडेड बाय में क्या होगा, जो भी होगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो जाएगा 10। यहां से आप 0.5 एम्पियर देख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आप ये खुद देखिए, नॉर्मल सिलिकॉन डायोड है, इसका आंसर निकालना ही इंपॉर्टेंट था। अगर नॉर्मल सिलिकॉन डायोड होगा तो उस केस में जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस के साथ इसे रिप्लेस किया जाएगा। तो अगर हम एक्चुअली करंट की वैल्यू लिखें तो आप बोलेंगे कि यहां पर 5 वोल्ट है, हम बोलेंगे हाँ ठीक है। यहां पर आप 10 ओम लिखेंगे, साथ में यहां पर लिखा जाएगा RF, RF मतलब रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस का, तो फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस यहां पर लिख देंगे। अब फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, तो 0.5 से जो वैल्यू होगी वो तो कम ही आएगी, इसका मतलब वो ज्यादा कम भी नहीं आएगी। तो ज्यादा कम नहीं आएगी, कितनी होगी, तो यहां पर हम डी ऑप्शन पर जाएंगे, क्योंकि 0.5 ये दिया गया, इतनी वैल्यू हो नहीं सकती, कुछ कम होगी।
इन्होंने कहा प्रैक्टिकल डायोड है, सिलिकॉन डायोड है, इसका मतलब उससे कम वैल्यू आएगी तो लगभग हम इसकी तरफ जा सकते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो 0.43 हो सकता है, क्योंकि देखो ये ज्यादा है, ये नहीं हो सकता, ये ज्यादा, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता था इन केस ऑफ आइडियल डायोड, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, आंसर हम डी के साथ जाएंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। कर सकते हैं, क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है जितना उसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन बहुत इजीली लग जाएगा। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में डिटेल चीजें पढ़ी, क्वेश्चन कैसे लगाए जाएंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है जो आपको याद रखने हैं, फॉरवर्ड बायस, आइडियल डायोड, शॉर्ट सर्किट, अगर रिवर्स बायस होगा, आइडियल डायोड होगा, ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस किया जाएगा। ये हमारे पास डायनेमिक रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस, कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड बायस, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो गया, कैसे हम कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हमारा डिस्कशन होगा स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड, जिसमें हम देखेंगे जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर साथ में डिस्कस करेंगे, फोटो डायोड क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, और एलईडीज किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।